साथियों नमस्कार, गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं परीक्षाएं निकट हैं, तो हम उसी कड़ी में आज आप लोगों के लिए दर्शन शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास और उत्तराखंड से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन जानेंगे इस वीडियो में, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे चेक कर सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं फटाफट। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने। पहला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रवृत्ति है, किसने कहा? DWLN ने कहा, या BM सौर ने कहा, या DD तिवारी ने कहा, या इनमें से कोई नहीं। साथियों इस क्वेश्चन को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रवृत्ति है, यह किसने कहा? तो हमें सटीक ऑप्शन पे ही चलना है। तो सटीक ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, BM सौर। BM सौर आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन चलते सेकंड पे। नगाड़े खामोश हैं, नाटक के रचनाकार कौन हैं? साथियों ये उत्तराखंड से रिलेटिव क्वेश्चन है कि नगाड़े खामोश हैं, नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो गिरीश तिवारी गिरदा ये इन्होंने नगाड़े खामोश नाटक की रचना करी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कतुरी शासक की हत्या उसके सेवकों द्वारा की गई? साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कुछ क्वेश्चन पे यहीं पे टिक लग चुका है पहले। तो वीरदेव की ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। वीरदेव की जो हत्या है उसके सेवकों के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, किसने कहा है? पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, किसने कहा? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कांट। आपको सटीक ऑप्शन बताना है साथियों इसमें से। तो सटीक ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो। अगला क्वेश्चन है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? देखिए आज के जो क्वेश्चन है आगे वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। लेवल क्वेश्चनों का इजी भी नहीं है, ठीक ठाक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? वेद का था, गीता का था, पुराण का था, या उपनिषद का था? साथियों आपको भी चेक करना है अपने आप को। तो सटीक ऑप्शन है उपनिषद का रविंद्रनाथ टैगोर पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अगला देखें हम। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति निम्न में से कौन सी थी? किरात थी, कोल थी, या खस थी, या शक थी? तो जॉर्ज गियर्सन के अनुसार पूछ रहा है। तो जॉर्ज गियर्सन ने बताया है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति जो थी वो पहला ही ऑप्शन राइट है, किरात। आपको बिल्कुल याद रखना है साथियों। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए। 1817 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल द्वारा कुमाऊं में कुल कितनी तहसीलों का सर्जन किया गया है? 1817 की बात हो रही है कि उस समय कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल थे। इन्होंने कुमाऊं में कुल कितनी तहसीलों का सर्जन किया था? 5 या 4 या 7 या 8 तहसीलें। तो इसकी ट्रिक 1817 का जो लास्ट अंक है 7 लिखा है साथियों, इसी से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगला क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड राज्य का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? देखिए जब स्वतंत्रता की बात कर रहा है, स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड राज्य का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? पहला ऑप्शन देखिए 1950 से 53 में, 1954 से 58 में, 1960 से 64 में, 1974 से 78 में। देखिए बहुत सटीक क्वेश्चन है आज। तो उत्तराखंड राज्य का जो स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त हुआ ये कब हुआ साथियों? तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड का चलते हैं 1960 से 64 में, 1960 से 64 में, 1960 से 64 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटिव है कि स्किनर ने कबूतरों पर प्रयोग कब किया? तो क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि स्किनर ने प्रयोग किस पे किए? तो कबूतर पे भी किए। 1938, 1940, 1941, 1943। आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन देना है कि स्किनर ने कबूतरों पर कब प्रयोग किया था। तो ऑप्शन आपके सामने साथियों, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कितनी तैयारी हो रही है आपकी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है 1943 में। 1943 में ही कबूतरों पर स्किनर ने अपने प्रयोग किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हरगोविंद खुराना को कब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? साथियों कॉमन क्वेश्चन है।
हरगोविंद खुराना को कब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1979, 1930, 1998, 1968। तो आपको इसका आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर लास्ट राइट है, 1968 में। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत कब से हुई? सेंट्रल जो स्कूल हैं इनकी शुरुआत कब से हुई? 14 दिसंबर 1964, 13 अगस्त 1966, 15 दिसंबर 1963 या 12 अगस्त 1968? आपको सटीक ऑप्शन बताना है साथियों कि केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत कब हुई। आपको 1963 याद रखना है, लेकिन 15 दिसंबर, यहाँ पे डेट भी मेंशन हो सकती है क्योंकि पेपर एलटी का है। तो 15 दिसंबर 1963 को ही केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे थोड़ी कि यूजीसी की स्थापना कब और किसने की थी? साथियों, परिणाम स्वरूप जो विकिपीडिया है उसके अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री स्वर्गीय श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। तो 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी की स्थापना की गई। उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वी थिंक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जॉन डीवी, जीन पियाजे, स्टेनले हॉल और किलफोर्ड। तो साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हाउ वी थिंक नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको सटीक ऑप्शन देना है। तो जॉन डीवी, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, जॉन डीवी ने ही हाउ वी थिंक नामक पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से रिलेटेड, किस चंद शासक को लखुली बिराली कहा जाता है? लखुली बिल्ली या बिराली कहा जाता है? तो भीष्म चंद को, लक्ष्मी चंद को, त्रिमल चंद को, महेंद्र चंद्र को लखुली बिराली कहा जाता है साथियों। तो यहाँ पे जो बिराली है, ये बिराली जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी ट्रिक रख सकते हैं आप। तो इसमें जो लक्ष्मी नाम है ये लड़की का जैसा लग रहा है, तो लक्ष्मी चंद आप याद रखिए, बस लखुली बिराली बिल्ली कहा जाता है लक्ष्मी चंद को। अगला क्वेश्चन है, करैक्टर पर्सनालिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? वुडवर्थ ने लिखी या गार्डनर ने लिखी या पोलेंस्की ने लिखी या थोर्प एवं समलर ने लिखी? तो साथियों आपको बताना है कि यह पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सटीक ऑप्शन पे चलते हैं हम, तो पोलेंस्की ने ही लिखी। अगला क्वेश्चन है साथियों, शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो डीवी को या हर्बर्ट स्पेंसर को या जॉर्ज पायन को या इनमें से कोई नहीं? तो आपको सटीक आंसर देना है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है। तो सटीक ऑप्शन है आपका थर्ड, जॉर्ज पायन। जॉर्ज पायन आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं और परिवारों में दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा बहुत प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है। तो किसने कहा? गांधी जी ने कहा या फ्रोवेल ने कहा या मॉन्टेसरी ने कहा या इनमें से किसी ने नहीं कहा? साथियों आपको सटीक ऑप्शन देखना है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं और परिवारों में दी जाने वाली जो अनौपचारिक शिक्षा है बहुत प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है। किसने कहा? तो सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रोवेल ने दिया। ये स्टेटमेंट है फ्रोवेल का। अगला क्वेश्चन है साथियों, विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? केवल पुरुष होने चाहिए, केवल महिला होनी चाहिए, पुरुष महिला कोई भी नहीं होना चाहिए और या तो विवाहित होना चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो बालिका विद्यालय है वहाँ पे शिक्षक कैसे होने चाहिए? केवल महिला होनी चाहिए। वहाँ पे महिलाओं को जोर देते थे कि बालिका विद्यालय में केवल महिलाएं ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ये। 1967, 1977, 1987, 1997? आपको साथियों सटीक ऑप्शन बताना है कि विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। वैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन साथियों विश्व में प्रथम बार कब मनाया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा 1977 में। 1977 में ये प्रथम बार पर्यावरण दिवस मनाया गया विश्व में। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुवनराज के शिलालेख में प्रथम कतुरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लिखित है?
वासुदेव का है या वसंत देव का है या निम्बर देव का, इनमें से कोई नहीं। साथियों तीनों कत्यूरी शासक रहे हैं और आपको बताना है कि जो त्रिभुवन राज का जो शिलालेख है उसमें प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका उल्लेख किया गया है, तो आपको सटीक ऑप्शन देना है बसंत देव का। बसंत देव यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों का प्रस्ताव किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया। जो माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक जो विद्यालयों का प्रस्ताव, जिन्हें साथियों नवोदय विद्यालय भी कहते हैं, तो किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रस्ताव रखा गया था। NEP 1968, NEP 1979, NEP 1986 या संशोधित NEP 1992। तो आपको सटीक ऑप्शन बताना है, तो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों का प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलते राइट है। अगला है साथियों, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग का था। मुदालियर आयोग का था या कोठारी आयोग या सेडलर आयोग या राधाकृष्ण आयोग। साथियों आपको यहाँ पे बताना है, मुदालियर आयोग 1952 में था, कोठारी आयोग 1964 से 66 में था, सेडल आयोग 1917 में था और राधाकृष्ण आयोग 1948 में था। कहीं मैच करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बिल्कुल सन याद रखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग का था। तो सटीक ऑप्शन है साथियों आपका कोठारी आयोग। कोठारी आयोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगाराम और खीमदेव 2 भाई थे, ये किस आंदोलन में शहीद हुए थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन में या डोला पालकी आंदोलन में या कुली वैगार आंदोलन में या भारत छोड़ो आंदोलन में। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन में ही गंगाराम खीमदेव जो 2 सगे भाई थे ये शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है, औपचारिक है या अनौपचारिक है या निरौपचारिक है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो प्रौढ़ शिक्षा है तो ये एक NGO के तहत चलती है प्रौढ़ शिक्षा। तो इसमें इस प्रौढ़ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है आपको ये बताना है ऑप्शन के आधार पे। तो आपका सटीक ऑप्शन है निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। तो 40वें, 42वें, 44वें, 46वें। तो साथियों जो शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है आपको बताना है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ, ये ये हुआ आपका 1986 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसी में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। चेन्नई में है या पांडिचेरी में है या शांति निकेतन में है साथियों या शांति कुंज में है। आपको बताना है श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। तो सटीक ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा पांडिचेरी। पांडिचेरी इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। रूसो हैं या हेक्सले हैं या बर्नार्ड शॉ हैं या हर्बर्ट स्पेंसर हैं। किसने कहा कि अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत, अनुशासन के सुख दुख का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है। सटीक ऑप्शन है साथियों आपका हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर आपको। तो साथियों ये हो गए हैं लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दर्शन शास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान और उत्तराखंड से रिलेटिव ये क्वेश्चन हैं LT परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो एक लाइक ज़रूर करना और आज से और भी अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। रीजनिंग भी आएंगे आपके चैनल पे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।